हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डे 9 का रीजनिंग का सॉल्यूशन। देखिए, रीजनिंग मैथ्स ये दोनों आप बहुत ही अहम लेके चल रहे हैं। इन दोनों को हमें पढ़ना ही है और बाकी जीके और हिंदी इन दोनों को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में यदि आप एवरेज होंगे तभी आपका मेरिट बनेगा। क्लियर? तो आपको सारा सब्जेक्ट करना ही होगा। ऐसा सोचेंगे कि बस यही दो करके हम काम निपटा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ खामियां हर जगह रह जाती हैं और उन खामियों को यदि आप दूर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी किसका सोल्यूशन, रीजनिंग का। और रीजनिंग का सोल्यूशन थोड़ा सा आप संभालिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने अभी कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले, और इधर हमें सिस्टम भी देखना होगा और इधर भी चीजों को देखना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा कहीं मैं रुक जाऊं तो उसको थोड़ा सा संभालेंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए, सार्थक क्रम दर्शाने का मतलब कि कौन किसके बाद आएगा, उस तरह से इसको सजाना है। दिया हुआ अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। ठीक है, इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कोई छात्र, ये छात्रों से संबंधित ही है, सबसे पहले कोई छात्र अध्ययन करेगा, अध्ययन करने के बाद वो परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद उसकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद वो काम करेगा, काम के बाद उसको उपार्जन होगा। उपार्जन मतलब सैलरी मिलेगी। तो आपको मिल रहा है सबसे पहले 1 3 5 2 4। 1 3 5 2 4 किसी में है? 1 3 5 2 4, ऑप्शन ए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 3 5 2 4 कैसे कैसे सजाया हमने, ये आपने बखूबी देखा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में सिस्टम को इस तरह से लिखते हैं तो नियरर को इस तरह से लिखते हैं, तो आपको बताना है कि फ्रैक्शन को किस तरह से लिख रहे होंगे। तो देखिए, आपके सामने मैं एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं कैसे ये लिखा होगा। लिखा है SYSTEM और उसको कोडित कैसे किया है, तो लिखा है SYSMET। तो ये कैसे लिखा है ध्यान देंगे। इसमें ये 3 को अलग डिब्बा और इन तीनों को अलग डिब्बे में रखा है, और किया क्या है कि इसको क्रॉस चेंज कर दिया है। इस एस को यहां, इस एस को यहां, और वाई को एज इट इज रहने दिया है। वही काम इधर आपको दिख रहा होगा। इस टी को उठा के यहां रखा गया, इस एम को उठा के यहां रखा गया और ई को एज इट इज छोड़ दिया गया। इसका मतलब सर, जब हम फ्रैक्शन को सजाएंगे तो क्या इसी तरह से लिख पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल आप फ्रैक्शन को भी उसी तरह से सजा पाएंगे। कैसे? इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद CARF इधर से आइए, NOIT, ऐसा किसी ऑप्शन में यदि आपको दिख रहा है तो सीधा सीधा आंसर लगा देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने जैसे कोडित किया, यहां से इधर उल्टा और यहां से इधर उल्टा से लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदूक गोली से उसी प्रकार संबंधित जैसे चिमनी। देखिए, बंदूक से निकलती है गोली और चिमनी से निकलता है धुआं, और हो जाएगा पूरा इलाका धुआं धुआं। कब? जब आप वर्दी पहन के अपने गांव पहुंचेंगे और सड़क पर लोग आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, आपके घर वाले, आपके गांव वाले, तो पूरा जो रोड होगा पूरा एकदम धूल से धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरा धुआं धुआं कर देना है इस बार। अनुक्रम का सही समूह दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो इस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। कैसे सर? देखिए, यहां पे दिया गया है 43 BC, 43 से 1 बढ़ा 44 और BC से बढ़ा इधर हो गया DE, BC के बाद हो गया DE। फिर आगे बढ़ते हैं, 56 से बढ़ा 57 और इधर LMNO, तो ये 62 से बढ़ के हो जाएगा 63 और PQ उसके बाद RS होना चाहिए। तो ऑप्शन डी में भी यही दिख रहा है, यही से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। बढ़ते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में से उस सेट को चुनिए जो दिए गए सेट के प्रायः समान है। मतलब इसके समान कौन सा? आपको दिख रहा होगा कि 7, 11 और 13 ये तीनों जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे और किसी में ऐसी संख्याएं दिख रही हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 17 से 19, 19 से 23, ये तीनों भी लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अभाज्य किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनमें खुद से और एक से केवल भाग लगे, बाकी किसी से न लगे, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सही हुआ। कह रहा है कि ये जो आकृति है इसको किसी में ले जाके अप्रोप्रिएट बैठाना है, किसमें फिट बैठेगा। देखिए, इसका आंसर यदि सही मायने में कहा जाए कौन सा होगा
तो इसका आंसर हमें दो दो एक ही जैसा फिगर दिख रहा है, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यदि आपने ए लगाया है या बी लगाया है, दोनों में से कोई भी लगाया है, तो दोनों ऑप्शंस आपके सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में फिगर जो है वो एकदम सेम बना हुआ है, तो फिर इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे कि अलग अलग है, ठीक है, दोनों में सेम ही है, फिगर में कहीं अंतर नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि जो ए लगाया हो उसका भी सही, जो बी लगाया होगा उसका भी सही, क्योंकि ये फिगर जो है ये इन्हीं दोनों में आके अप्रोप्रिएट बैठेगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला इधर आके झुक के ऐसे हो जाएगा, इसमें लेते हैं तो ये ऐसे और इधर वाला झुक के ऐसे बैठ जाएगा, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस आकृति का चयन कीजिए जो अगले स्थान पे आएगी, मतलब यहाँ पे जो आकृति आएगी वो कैसी रहेगी, तो देखिए मैं यहीं पे बनाता हूँ, देखिए यहाँ ध्यान से, ये पूरा गोला है, ये गोला है, यहां से कितना बढ़ा, 2 अंक बढ़ता है, और यहां से फिर ये 2 अंक, अगले वाले को हम बांटते हैं, कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, इसको हम बांट लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह से बांट लिए। तो ये यहां से देखिए, यहां से 1 और 2 घर बढ़ता है, तो हम यहां से 2 घर बढ़ाएंगे, मतलब ये वाला इस बार रंग आ जाएगा, देखिए यहां से 1 2, ये वाला रंग आ गया दूसरा, तो यहाँ के बाद भी हम दूसरा यानी ये 2 इसको रंग देंगे, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से कलर कर दिया, क्लियर, ये वाला पूरा रंग आ गया। अब ये वाला जब रंग आ गया उसके बाद देखिए इसके साथ क्या क्या हो रहा है, ये एक बार सीधा है, फिर अगली बार उलट गया, एक घर बढ़ के उलट गया, फिर एक घर बढ़ा, फिर उलट गया, फिर एक घर बढ़ेगा और फिर से ये उलट जाएगा, तो एक घर बढ़ा के इसको उल्टा देंगे। आगे देखते हैं, ये वाला जो गोला है ये 4 4 बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो ये इस पोजीशन पर था, इस पर 1 2 3 चौथे में आया, फिर यहाँ से बढ़ा होगा आगे 1 2 3 चौथे में आया, तो इसके अंदर छिप गया है, फिर यहाँ से भी चौथे में जाएगा, तो 1 2 3 4 इसको आना चाहिए बॉक्स को यहाँ, और ये एक एक घर बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका अगले वाले में। देखते हैं ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा फिगर आपको दिख रहा है किसमें, इधर दिख रहा है डी में, तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें बॉक्स आ गया, उसके आगे गोला है, ये वाला पलट के इधर आ गया और ये इसमें रंगा हुआ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके सामने हो चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि इसको आपको सजाना है, तो ये हमने क्रम आपको बताया था रीजनिंग के क्वेश्चन के क्लास में, देखिए 3 उसके बाद यहाँ पे 15 फिर 31 63 27, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा, मतलब एक चीज चल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ से 15, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 दूना 30 प्लस 1 31, 31 दूना 62 मतलब गुना 2 प्लस 1, यहाँ से 63 दूना 126 यानी गुना 2 प्लस 1, यहाँ 3 से भी गुना 2 प्लस 1 हुआ, तो 3 गुना 2 6 और 6 प्लस 1 7, यहाँ पे होना चाहिए था 7, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, डी ई के बाद एफ छोड़ दिया, एक बाद बढ़ता है जी एच आई के बाद जे यहाँ पे छोड़ दिया, फिर बढ़ता है के एल एम एन, फिर यहाँ पे ओ छोड़ देगा, फिर बढ़ेगा पी क्यू आर एस टी, ऐसा कहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मतलब एक एक को छोड़ के और एक लेटर को बढ़ाते जा रहा है, 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगर बिल को इस तरह से लिखा जाए, डिग को ऐसे लिखा जाए, नट को ऐसे लिखा जाए, तो बिल्डिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फिर से वही सवाल आ गया, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है कि जितने वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स का अलग अलग कोड यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब उसी वर्ड का कोड जो है वो एज इट इज यहाँ पे उठा के रखते हैं। जैसे बी का कोड यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पे बी का कोड 2 ही होगा, वही वाला कोड यहाँ पे रखना है। आप लोग पूरा कोड देकर के हमें बताएंगे ऑप्शंस में कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैंने बहुत बार बताया है, इसको समझेंगे, ठीक है। रैंकिंग है ये वाला, ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, ए नदी बी से छोटी है, इसको ध्यान रखेंगे, ए नदी बी से छोटी है, ए जो है किससे छोटी है, बी से छोटी है, बी को ऊपर रखें ए को नीचे रखती है, परंतु ई से लंबी है, परंतु ई से लंबी है, ए जो है वो बी से छोटी है और ई से लंबी है, तो ई से ऊपर रख दिया और बी से नीचे रख दिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे कहता है कि सी से ई से लंबी है, सी से लंबी है, परंतु ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, सी क्या है, ये सबसे लंबी है, मतलब सी को सबसे टॉप पे रखेंगे, सी सबसे लंबी नदी होगी। उसका एक कहता है कि डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है, डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी सी लंबी, इसका मतलब सर डी यहां पे आ रहा होगा, बी से छोटा और ए से लंबा है, यानी कि डी इसके बीच में आ जाएगा। अब कहता है कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है,
सबसे छोटी कौन है? ई। ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आपने देखा हमने कैसे इसको निकाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सॉरी कमेंट सेक्शन में नहीं, इसको मैं डील करता हूं, ठीक है। इसको मैं भी आपको डील किए देता हूं। देखिए इसको कैसे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं फिर से कल क्लास में भी करवाने वाला हूं, मतलब अगला क्लास जो रीजनिंग का होगा उसमें मैं फिर से फाइंड मिसिंग नंबर से कराने वाला हूं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि मैं कैसे कैसे अप्रोच करता हूं। देखिए यहाँ पे इस वाले रो में व्हाट का साइन दिया हुआ है, मतलब कोई ना कोई घटना जो है वो इस रो के साथ की जा रही है, तभी जाके इसको फाइंड करने को दिया है। अच्छा घटना हो क्या रही है? 54 में 22 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 4 2 6, 5 2 7, और 76 में 18 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 8 6 14, 7 1 8 1 9, 94। 94 में से 11 घटाते हैं कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 83। क्लियर? ये सब हमने जोड़ा, 11 घटाया। अच्छा इसमें भी वही चीज को फॉलो करा के देखते हैं, 17 ये 83 आ रहा है कि नहीं। तो 35 को जोड़ेंगे 16 में, 16 35 और 49 को जोड़ते हैं कितना मिलेगा? 9 5 14 6 20, 4 2 6 3 9 1 10, 100। 100 में से क्या घटाते हैं? 17। 100 में 17 घटाते हैं तो ये भी क्या मिला हमें? 83। इसका मतलब इसमें भी हमें 83 आंसर लाना होगा। कैसे 83 आंसर लाएंगे? तो इन सबको आप जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो 54 और 16 ये हो जाएगा 70, 70 30 100, और 100 में से क्या घटाएंगे कि ये 83 आ जाएगा। तो 100 में से फिर से हम क्या घटाएंगे? 83 लाने के लिए 17 घटाएंगे तो ये फिर से 83 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 17। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? इनमें से भिन्न कौन है, मतलब अलग कौन है, ये आपको दिखाना है। देखिए यहां से डी ई एफ जी मतलब +3 यहां से हुआ, जी के बाद जी एच आई जे ये भी यहां से बढ़ा तो +3। इसमें आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एस +3, और एस से टी यू भी +3 ये भी हुआ। क्यू से आगे बढ़ते हैं, क्यू आर एस टी यू ये हो गया +4, और यू से वाई जाते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई ये +4 जा रहा है। अच्छा बी से ई जाते हैं, बी सी डी ई +3, और ई से ए जाते हैं, ई एफ जी एच ये +3। तो आपको दिख रहा होगा सब में +3 है, लेकिन ये ऑप्शन सी जो है इसमें +4 जा रहा है, इस कारण से ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि x का अर्थ प्लस और इसका अर्थ ये है, देखिए बोर्डमास हो जाएगा। आपको क्या करना है? इस गुने का अर्थ प्लस, जहां पे गुना का साइन दिख रहा है वहां पे क्या डालना होगा? प्लस डालना होगा। यहाँ पे हो गया प्लस। फिर कह रहा है भागा का अर्थ क्या है? तो भागा का अर्थ है गुना, यहाँ पे आपको डालना है गुना। क्या डालना है? गुना। और प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस का अर्थ भागा, यहाँ पे हो जाएगा आपका भागा। इसका मान निकालना है। सबसे पहले काम किसका करते हैं? भागा का। तो 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं 6 दिया 18, तो 12 माइनस 18 माइनस 3, तो 18 3। ये गलत हो गया क्या? फिर से एक बार लिख ही लेते हैं रफली, ठीक है। कह रहे इसका अर्थ हो तो इसका मान क्या होगा? 12। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है प्लस, 12 प्लस 6। भागा का अर्थ है गुना, तो 6 गुना 3। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, 3 माइनस 6, और माइनस का अर्थ है भागा, भागा 2। तो इसको पहले भागा वाला काम कर देते हैं, ये निपट गया। 2 3 6। अब आते हैं इधर 6 3 18, और ये हो जाएगा 12। तो इधर करते हैं 12 और 18, ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 3 27, और ये आ रहा ऑप्शन बी में, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि 7 छात्र हैं SYORHTI, और ये कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, मतलब पता नहीं है किस क्रम में खड़े हैं। तो आपको इसको सजाना है इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार। चलिए हम सजाते हैं, ठीक है। देखिए इन चीजों में आपको खासा ध्यान रखना होगा किस बात का, कि जो जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके एक एक टर्म को समझेंगे कि कहना क्या चाहता है। इसमें बीच में और, जिसका, जो, ये जो वर्ड्स आते हैं, इन वर्ड्स पे यदि आपको आपने कमांड कर लिया तो यकीन मानिए आपके सारे प्रश्न होंगे सही, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किन किन वर्डों पे आपको कमांड रखना है। कह रहा है कि टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से 5वें स्थान पर आई खड़ा है, मतलब टी के बाएं से दूसरे स्थान पर और वाई के बाएं से 5वें स्थान पर आई खड़ा है। तो चलिए हम सबसे पहले आई को खड़ा करते हैं, ठीक है। कहां खड़ा है? वाई से बाएं 5वें, यानी 1 2
3 4 5, यहीं पे आई है, ये हो गया आई। और कह रहा है कि ये टी के बाएं से दूसरा है, यानी टी के बाएं से पहला दूसरा, ये है आई आपका। क्लियर, यहाँ पे टी है, टी के बाएं दूसरा वाई, टी के बाएं दूसरा आई हो गया, और वाई के बाएं पांचवा आई हो गया। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एस के दाएं से तीसरे आर है। एस के दाएं कौन है? तीसरा आर है। ना एस के बारे में पता है ना आर के बारे में पता है, इसको भी रोक के रखेंगे, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि आर के तुरंत बाएं ओ है, तो बाएं ओर इसको लिख के रख लेंगे, ठीक है। और कहता है कि एस के दाएं से तीसरे आर है, एस के दाएं से तीसरा, यानी एस यहां होगा तो पहला दूसरा और ये तीसरा आर है, ऐसा चीज चाहिए। दाएं सिरे पर वाई है, हमें वाई का सीधा सीधा क्रम मिल गया, ये दाएं सिरे पर ही है। अब हमको सजाना है इसको। देखिए चार चीजें, चार जगह है यहाँ पे भी बीच में चार जगह आपको दिख रहा है, और बीच में एक भरा हुआ है, ये खाली है, जो खाली वाला यहाँ पे आई से भर चुका है, तो आप यहाँ पे भर देंगे SOR। अभी भी एक चीज आपको नहीं मिला है, वो है H। तो देखिए जब दाएं सिरे पे Y हो ही गया, अब इधर सारा भरा हुआ है, तो H के लिए मात्र एक जगह बचता है, और वो सबसे किनारे बाएं साइड में, यानी H यहां, तो फिर सज गया ये HISTORY, इस तरह से ये वर्ड लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है? तो कतार के बीच में कौन है? कतार के बीच में देखिए ये दिख रहा है, कौन है? ये T है। T जो है वो कतार के ठीक बीच में है। अब जो बीच में है उसके तुरंत बाद दाईं ओर, इसके दाईं ओर, T के दाईं ओर, T के दाईं ओर कौन है? O है, और ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अभी से ध्यान रखिएगा, मैं वीडियो के बीच बीच में ही कभी कभी होमवर्क्स दे दिया करूंगा, तो आपको वीडियो किसी भी हाल में पूरा देखना ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं होमवर्क कहां पे बोल दूंगा ये ना आपको पता होगा ना हमें पता होगा। और अगले दिन से मैं होमवर्क देने वाला हूं सॉल्यूशन वाले वीडियो में ही, और वो जब आप क्लास में आएंगे तो आपसे मैं सुनूंगा हूं, ठीक है। तो होमवर्क मैथ का भी मिल जाएगा इसमें, आपको कुछ चीजें जो मैथ में आपको बेसिक याद करनी होंगे, जैसे स्क्वायर, क्यूब रूट, टेबल्स, मल्टीपल्स, ये आपको मैं क्लास के दौरान ही दिलवा दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन में ही। और दूसरी चीजें मैं जो दूंगा आपको हिंदी के कुछ लोकोक्तियां, मुहावरे वगैरह याद करने के लिए, वो आपको इसी में बोल दूंगा कि आपको मैं PDF कहाँ देने वाला हूँ और कहाँ पे कैसे याद करना है, वो सारी चीजें मैं मतलब क्वेश्चन में ही बोल दूंगा। तो आपको इसे ध्यान रखना होगा कि किस क्वेश्चन के बाद हमने क्या बोला है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ जाएगा। पढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि इसमें कथन और निष्कर्ष है, इसको आपको बनाना है। अच्छा, इसको छोड़ देंगे आज, कथन निष्कर्ष ये वाला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमने 9 सेटों में लगातार 8 सेटों में बताया है, और हर दिन आप देखते होंगे तो आपको ये मतलब बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व हो गया होगा कैसे हम इसको सही कर पाएंगे। तो आज छोड़ते हैं, और इसका आंसर आपसे मांगते हैं कि आप इसका आंसर क्या देंगे, ठीक है। आप सब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है, क्योंकि मैंने आपको 8 सेटों में बताया है और ये काफी आसान है, मैंने देखा है काफी आसान है, तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। पढ़ते हैं आगे। कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? यानी यहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति इसको पूरा करेगी? देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको कौन कौन सी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको ये लाइन चाहिए, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन चाहिए, धीरे ध्यान रखेंगे, ये छोटी लाइन, फिर इसके बाद में हमें एक बड़ी लाइन चाहिए, बड़ी लाइन के बाद यहाँ पे एक ऐसे चौकोर को बंद करने वाला चाहिए, ठीक है। ये चौकोर हमारा बंद हो गया, तो इस तरह का फिगर हमें A दिख रहा है और साथ साथ B भी दिख रहा है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए कि ये जो दो लाइनें ऊपर तरफ जा रही हैं, इन दोनों में काफी अंतर है, और यहाँ पे देखिए दोनों लाइनें एक ही ओरिजिन से निकल रही है, इसलिए ऑप्शन B कट जाएगा और ऑप्शन A आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोई कहेगा ऑप्शन D काहे नहीं होगा? ऑप्शन D इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो लाइन कट के जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे भी नजदीक है, तो यहाँ पे भी नजदीक होना चाहिए, मतलब इस तरफ होना चाहिए, इसलिए हम ऑप्शन A को ले रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें इधर था तो इसमें नजदीक वाला लिया गया था, दूर वाला नहीं लिया गया था, इसलिए हम ऑप्शन A को लेंगे और ये ऑप्शन A ही इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें से दो संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है। 14 से हो रहा है 150, 14 से 450 हो रहा है। तो कई लोगों के मन में उठ रहा होगा कि 14 से 450 कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक एनालॉजी का प्रश्न है। एक लड़का कमेंट में लिखा था कि सर लगता है कि पूरा एनालॉजी यादें करके जाना पड़ेगा। देखो एनालॉजी याद करने से नहीं होगा, एनालॉजी में सेंस यदि आप समझ गए कि पहला वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे कनेक्टेड है तो आप एनालॉजी कर लेंगे, ठीक है।
तो आपको मैं सेंस समझाता हूं कैसे ये संबंधित है 14,450 से। देखिए 14 में यदि 1 जोड़ते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो 14 1 15, 15 15 225, और 225 को यदि 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 450। बढ़िया बात है। तो अगला जो भी आएगा उसमें भी ऐसा होगा कि इसमें 1 जोड़ेंगे फिर उसका दुगुना करेंगे तो उतना आना चाहिए। तो देखते हैं और किसी में ऐसा हो रहा है। 961 गड़बड़ हो गया, 22 490 गड़बड़ हो गया, 30 900 नहीं होगा, 18 हाँ मिल गया। देखिए 18 को लेते हैं, 18 प्लस 1 19, 19 हाँ 361, और 361 गुना 2 ये होता है 722। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि आपको एनालॉजी बनाने के लिए स्क्वायर भी याद होना चाहिए और क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। तो इसका मतलब सर क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आप कल के क्लास में कम से कम 30 तक स्क्वायर, कितना तक? 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट, और 1 से 15 तक, 1 से 15 तक क्यूब रूट याद करके आएंगे। क्लियर? स्क्वायर 1 से 30 तक और क्यूब 1 से 15 तक आपको याद करके आना होगा, तब जाके आप चीजों को जल्दी जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कल मैं इसको सुनूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब दर्पण को इस तरह से रखा जाता है तो कह रहा है कि इससे कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये रहा दर्पण, यहाँ पे PQ ये दर्पण है, और इस तरह से एक रेडर दिखा गया, तो इसका पलट के कौन सा चीज बने, क्योंकि इधर रखा गया तो ये पलटेगा, तो पलटेगा तो सबसे पहले एंड आएगा। सबसे पहले एंड इन तीनों में दिख रहा है, ऑप्शन सी ऐसे ही कट गया, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या था, देखिए इसको बीच में ला देता हूं। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा कि पहले ही प्रतिशत है, ये तो कट जाएगा, क्योंकि जब ये पलटेगा तो पहले एंड आएगा, प्रतिशत सबसे लास्ट में जाएगा, तो प्रतिशत सबसे लास्ट में जाना चाहिए। इन तीनों प्रतिशत सबसे लास्ट में है। अब आगे देखना है, ये ओ जो है ये इसके बाद आएगा, तो ओ देखिए इन दोनों में बड़ा है, इसमें छोटा है, ऑप्शन बी भी आपका कट गया। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है, दोनों बराबर एकदम नजर आ रहे हैं। तो जिसने ए लगाया होगा उसका भी सही, जिसने डी लगाया होगा उसका भी सही। ये ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, ये जहां बुक प्रिंट हुआ उसकी गलती है, तो उसका हम लोग थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। और जिसने ए लगाया उसका भी सही, जिसने डी लगाया उसका भी सही, बी सी वाले का गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, मतलब डे 9 का अंतिम प्रश्न, और ये था कि यदि पेपर को यहां से मोड़ा जाए, ध्यान रखिएगा कहां से, यहाँ पे कटिंग वाला लाइन था, यहां से मोड़ा जाए इस तरफ, तो ये कैसा दिखेगा, या इस तरफ मुड़िए या इस तरफ मुड़िए तो कैसा दिखेगा। तो ये देखिए ये जो लाइन था ना, ये घूम करके इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आधा ही दिखेगा, आधा एकदम में नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, केवल ये आधा दिखेगा, और ये दोनों लाइन इधर आ जाएंगे, बस यही अंतर आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डे 9 के 20 प्रश्न कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलेंगे, इससे आपको हमें सबको काफी जोश और जज्बा मिलता है। धन्यवाद।